मैं समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। भाई ठीक है, मैंने माना कि उनके हम पे बहुत एहसान आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आवारा शख्स के साथ सबीन का रिश्ता तय कर दें। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। वाकई तुम तो फिर वहां काफी बोर हुई होगी। बल्कि नहीं, तुम्हें तो अच्छा खासा तमाशा देखने को मिला होगा। मैं सिर्फ शर्मिंदा हुई। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें बुलाने की जरूरत ही क्या थी। फिर क्या, चचा जान हमसे भी ज्यादा शर्मिंदा हुए। बात पे बात बनाए जा रहे थे, कह रहे थे कि इस संडे को घर आएंगे। क्या इस संडे? और खर्चा? चाचा जान को लगता है कि उनके 30,000 में ना हम बहुत शाही जिंदगी गुजार रहे हैं। नबील, कितनी बुरी बात है। अब्बू की जॉब चले जाने के बाद चचा जान ने हर महीने 30,000 भिजवाए हैं, बिला नागा, बगैर किसी चीज के जताए। ये एहसान बहुत है। जानता हूँ यार, तुम बस दुआ करो ना जल्दी से मेरी स्टडीज खत्म हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। फिर तुम देखना एक साल में अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जॉब मिल जाएगी और साइकिल में ठीक हो जाएंगे। अपनी तो तुम फिक्र ही मत करो, तुम्हें तो हम डोली में बिठा देंगे। अम्मी का बस नहीं चलता, तुम्हारी आज शादी करा दें। तो फिर अम्मी से कहो कि अभी 3-4 साल और बस नहीं चलेगा उनका। बच्चों शादी तो तुम्हारी हो जाएगी, बस ये 1 साल है। उधर एमए की डिग्री, यहाँ वाली माँ, बस। तुम चुप करके खाना नहीं खा सकते, पता है ना, खाते हुए बात नहीं करते। अच्छा, अब शर्माना भी है, यानी शादी करनी भी है और नहीं भी। लो, कमाल हो गया ये तो। नबील, चुपचाप खाना खाओ। अरे मैं तो बहुत दिनों से भाभी के हाथ के कोफ्ते याद कर रहा था। चपाती दो चाचा। ये जो जायका इन कोफ्तों में है वैसा मैंने कहीं और नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज का खाना मैंने बनाया है। नहीं? कमाल है भाई, भाभी आपने इसको भी ट्रेन कर डाला। देख लीजिए। गर्मी होती है, इसका कैसे रहते हैं लोग। पापा से कहो ना बस चले, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। गर्मी देखी है तुमने? आप ही अभी कैसे जा सकते हैं, अभी तो खाना खत्म हुआ है और वैसे ही पापा तो शाम को जाते हैं। इससे अच्छा था मैं घर ही रह लेती। हमेशा यहाँ के मेरे सर में दर्द होता है, तबीयत खराब होती है। सुन के बहुत अफसोस हुआ। तुमने चाचा जान को बताया क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली आप ही के सर में दर्द हो रहा है ना, तो इसलिए बस, है ना आप ही? इतना महंगा नहीं है, एक एसी ही लगवा लो। कैसे रहते होती गर्मी में तुम लोग? ना तो हमारे दिमाग गर्म है, ना मिजाज, और ना ये घर। एक्चुअली हमें गर्मी लगती ही नहीं है। बहुत मजा आया, इतने दिनों बाद इतने मजे का खाना खाया। चची जान चाय। भाभी आप मुझसे पूछ रही थी ना कि कामरान के लिए कोई रिश्ता देखा कि नहीं? हाँ, पता चला था, बड़ा अफसोस हुआ। उसके नसीब ने अपने साथ छोड़ दिया। 2 दफा गैरों में करके समझ आ गई है कि अपनों का दर्द अपने ही समझ सकते, और आपसे ज्यादा अपना हमारा भला और कौन। मैंने तो मंसूर को साफ साफ कह दिया था
कि अगर कामरान इनका भाई है तो बड़े भाई साहब भी तो मेरे भाइयों जैसे हैं ना। बहुत खुशी होगी इन्हें सुन के। मैं समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। बहुत मुबारक हो आप सबको, आज से सबीन हमारी हुई। मैं कह रही थी ना कि कुछ होने वाला है, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। बस अल्लाह ने करम किया ये जान। बिल्कुल, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हम तो जी नहीं सकते थे। खुदा ना करे। ये जान, आप यहाँ बैठे, मैं बस आया अभी। ठीक है। अब बड़े आगा की तबीयत कैसी है? होश में नहीं आए अभी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं जल्द होश आ जाएगा। हालत खतरे से बाहर। अल्लाह बेहतर करेगा। अतिया तुम जाओ, हम यहीं रुकेंगे। आप? तो हम इर्तिजा को बड़े आगा के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। वो तो ऐन वक्त पर बड़े आगा बेहोश हो गए, वरना वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे हमारा सारी उम्र का साथ है अतिया। अगर हम घर चले जाएंगे तो भी बेचैन ही रहेंगे। बस जब तक बड़े आगा होश में नहीं आ जाते हम यहीं रुकेंगे। अम्मी, आपको इनकार कर देना चाहिए था। जैसे ही वो लोग गए तुम्हारे अब्बा मस्जिद नमाज पढ़ने चले गए। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं कैसे बोल सकती थी। और तुम वैसे तो सबको चुप करा देती हो, तुम ही कुछ बोलती। मेरी तो समझ से बाहर है कि चाची जान ने किस किस्म का रिश्ता दिया है। उन्होंने रिश्ता भेजा ही कब है? उन्होंने तो रिश्ता तय कर दिया, ना इनकार का मौका दिया ना ही इकरार का। तय कर दिया? बाबा भी ना कभी कभी हद पार कर देते हैं। भाई ठीक है, मैंने माना कि उनके हम पे बहुत एहसान आते हैं। 2 साल से वो उस घर का खर्चा चला रहे हैं, और मुझे ये भी अच्छे से याद है कि जब बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने सारा खर्चा उठाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आवारा शख्स के साथ सबीन का रिश्ता तय कर दें। नहीं अम्मी, तुम्हारे अब्बा ने कभी किसी का एहसान नहीं उठाया, हमेशा इस घर के बड़े बन के रहे। मगर अब हालात ही ऐसे हो गए, एहसान तले इतने दब गए हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। अम्मी कुछ भी हो, आप बाबा से कहें कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। बल्कि मुझे तो हैरानगी है, आपने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की। लो, फिर हिम्मत। अम्मी, आप क्या चाह रही हैं? सबीन एक ऐसे शख्स की बीवी बने जिसका शौक है शादी करके तलाक देना। जरा सोचिए, अब क्या सबीन उसकी तीसरी बीवी बनेगी? अल्लाह ना करे नबील, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तो फिर जाएं, जाकर बात करें बाबा से। अम्मी जाएं प्लीज। ठीक है, मैं जाके तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मेरी बहन, अभी मैं हूं। मैं बाबा को कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं बाबा से बात कर लेती, मगर मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। जानता हूं, बाबा बड़े हैं, वो बोल सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा था
मायरा अपने मामू के पैसों का बहुत शो ऑफ करती है। शादी कर लो उससे, अमीर हो जाओगी यार। नबील, अल्लाह ना करे, मुझे नहीं होना ऐसा अमीर। बस अल्लाह करे पापा जाके चचा जान से बात कर लें और चचा जान इनकार करते हैं। अल्लाह ताला प्लीज। सही बात है। नहीं मैं कल आ जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। आइए आइए। मुझे पता था कि मेरी बाजी ये तय करके है। सबसे मुश्किल काम मंसूर को मनाना था। ये पूछो कि उन्हें कैसे मनाया मैंने। मंसूर भाई तैयार नहीं थे, मुझे मना कर रहे थे। हाँ, उनके नजदीक तो ये रिश्ता बहुत बेजोड़ है। कहाँ उनकी कम उम्र हसीन भतीजी और कहाँ मेरा तलाक याफ्ता भाई। फिर क्या किया आपने? वही जो करना चाहिए था। मैंने कहा कि आपकी भतीजी और मेरे अकेले भाई की जोड़ी परफेक्ट है। अब तुम्हारे पास पैसा है और दामाद तो बड़े बेटे की तरह होता है, तुम उनका ख्याल रखोगे। हाँ जी, औरों पे इतना लुटा देता हूँ, उनका भी भलाई हो जाएगा। लेकिन मंसूर ऐसा नहीं सोचते। अरे उनसे ज्यादा चालाक तो भाई साहब हैं। मेरा ख्याल था वहाँ रोने धोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं भाई, उन्होंने तो चुप साध ली, एक लफ्ज नहीं निकाला। बर्थडे वाले दिन उन्होंने देख लिया था ना कि मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सोच रहे होंगे कि वैसे तो अमीर दामाद मिलना नहीं, अब मुर्गा खुद चल के आ गया तो इसे हलाल कर। मैं मुर्गा हूँ, आप शिकरे को मुर्गा कह रही हैं। जानते हैं, लेकिन सबीन से शादी के बाद ये तमाम लड़कियां दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, शादी तो हो जाने दीजिए, पहले ही धमकियां देना शुरू कर दी आप। बट एक्चुअली आई एम क्वाइट हैप्पी। बहुत ही अच्छी लड़की है सभी। ये सब हमारी बेकारी का नतीजा है कि नाजिया की इतनी जरूरत हुई। हमारे सारे बहन भाइयों की शादी हमसे पूछकर हुई, हमारी मर्जी से हुई, और आज हमारी अपनी बेटी के रिश्ते की बात है और हम कुछ कर ही नहीं सके। मैं मानती हूँ मंसूर ने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर वो जान मांगेगा तो जान दे देंगे, मगर उसने तो बेटी मांगी है। एहसान के बदले में जान तो दी जा सकती है, मसरूर साहब बेटी नहीं। सच कहती हो तुम, लेकिन नाजिया के मिजाज से वाकिफ हो तुम। इनकार सुन के और कड़वी और कसेली हो जाएगी। सह लेंगे, सुन लेंगे उसकी, मगर यूं सभी इनकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। आप जाके मंसूर को समझाइए, तरीके से बात कीजिए, वो समझ जाएगा। वो भी सबीन से बहुत प्यार करता है। प्यार तो बहुत करते हैं मंसूर मियां सबीन से, लेकिन खुद सख्ते में बिल्कुल गुम हो गए। समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। करना क्या है, आप जाके मिलिए, उन्हें कायल कीजिए मंसूर को, और नाज के कंगन भी वापस कराइए। ठीक कहती हो तुम, हम सुबह ही कॉल करते हैं। हम हरगिज शादी नहीं होने देंगे सबीन की। अरे जिंदा है हम अभी, तुम भी फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। सबीन, पराठा नहीं तो चाय ले आओ। एक तो वैसे इतना लेट हो रहा हूँ यार, ले भी आओ चाय यार। ला रही हूँ। सुबह सुबह शोर ही मचा देते हो। अंडा, चाय, पराठा ला ही रही हूँ।